ना ना बाबू किया है, राजनाथ सिंह का है बाबू, उनके भी वो भी कर रैली की स्कूल से सब है कने रैली की स्कूल से सब है बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। 92% 92% से ज्यादा अधिक जनता ने पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतना मतदान किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यह दावा कर रहे हैं, इस बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तभी दावा कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2011 में जब 84% वोटिंग हुई थी, उस समय कम्युनिस्ट की सरकार गई और टीएमसी की सरकार आई। लेकिन इस बार 84% से अधिक 93% वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह होता है कि अब टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो गुंडागर्दी का माहौल इस पूरे पश्चिम बंगाल में था, बहनों भाइयों, यदि कोई गुंडा किसी भी प्रकार की कोई हरकत करने पाया तो उसका स्थान बाहर नहीं होगा बल्कि जेल के भीतर होगा। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पहली सरकार मां माटी और मानुष, मां माटी और मानुष का नारा देकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन आप देख रहे हैं, मां सुरक्षित, माटी सुरक्षित, मानुष सुरक्षित। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, यहां पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद मां भी सुरक्षित होगी, माटी भी सुरक्षित होगी, दोनों सुरक्षित होंगे, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कानून व्यवस्था नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। यहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं, कंगारू कोर्ट चल रही है। कंगारू कोर्ट यानी जहाँ लोग खुद ही जज बनते हैं और खुद ही यहाँ सजा देते हैं। क्या कानून संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कानून संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहिए? लेकिन टीएमसी की सरकार में टीएमसी के दफ्तर से बराबर सरकार चलाई जाती रही है। 15 वर्षों का शासन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके क्षेत्र में कहीं पर विकास हुआ है? केवल वोट बैंक की राजनीति हुई है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई है। एक विशेष समुदाय का बराबर यहां पर तुष्टीकरण किया गया है। बहुत सारी बातें, केवल मदरसों को जहां पर 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, वहीं पर हमारे उत्तर बंगाल के लोग के लिए केवल 900 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। इतना बड़ा भेदभाव केवल वोट की राजनीति के लिए टीएमसी की सरकार ने किया। और मैं मानता हूं, यहां का नौजवान सबसे पीड़ित है, सबसे दुखी है। तो आज का यहां का नौजवान डिग्री हाथ में है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष 1 लाख नौजवानों को रोजगार का अवसर देंगे और जो बेरोजगार नौजवान होंगे उनको प्रति महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। हमें विश्वास है। और लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने यहाँ पर बराबर पैसों की बंदरबांट की है, बहनों भाइयों, अब वह नहीं चलने पाएगा। 5 लाख पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, फिर भी भर्ती क्यों नहीं हुई? हम टीएमसी की सरकार से पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ योग्यता नहीं चलती, यहाँ पैसा चलता है, यहाँ सिफारिश चलती है। यहाँ का किसान फसल उगा रहा है, लेकिन उसे अपने फसल की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए वह उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। बिचौलिए यहाँ पर मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे किसान नुकसान उठा रहे हैं। मजदूरों का जीवन भी संकट में फंसा हुआ है। छोटे व्यापारी सिंडिकेट के दबाव में गुंडे और बदमाशों को मजबूरन उनको कुछ न कुछ खिलाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और हालात टीएमसी की सरकार ने ऐसे बना दिए हैं। 2011 में जब यह सरकार बनी थी तो इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन टीएमसी की सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर 8,15,000 हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी सरकार को लानत। यानी जब एक बच्चा पश्चिम बंगाल में जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चे के ऊपर 77,000 रुपए का जो है कर्ज होता है। ऐसी हालात टीएमसी की सरकार ने यहां पर बना दी है।
तेजी के साथ विकास होगा यदि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। माताओं और बहनों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर माता बहन को 3000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता हमारी सरकार मुहैया कराएगी, यह भी विश्वास दिलाता हूं।